हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल फिर एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी इस न्यू यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बिनेंस के बारे में जानेंगे कि बिनेंस एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाती है और जैसा कि आपको पता है कि क्रिप्टो 24 आवर्स अवेलेबल है, सातों दिन क्रिप्टो जो है वो बंद नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली बिनेंस काम करता है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो में या आपको फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करनी है तो उस चीज़ के लिए बिनेंस जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर हम बिनेंस के कुछ फीचर्स जो है वो हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। और आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि बिनेंस में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं और अगर इसमें आपको फ़ंड डिपॉजिट करना है या फ़ंड विड्रॉल करना है तो वो आप कैसे करते हो। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने TDS जो अप्लाई करने का बोला है उसका क्या रूल है, क्या TDS अप्लाई होता है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बिनेंस में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप बिनेंस में अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरा एक क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको उसमें ऐड करूँगी जहाँ पर मैं अपने पर्सनल ट्रेडिंग आइडियाज़ और जो मैं पर्सनल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करती हूँ उसके बारे में मैं आपको वहाँ पर मैं अपडेट करूँगी। मैंने आज भी एक ट्रेड लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने जो ट्रेड लिया था यहाँ पर वो BTC DOM का था। ये BTC DOM एक ऐसा फ्यूचर्स का पेयर है, BTC DOM USDT। ये मैंने इसलिए लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ पर इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दी थी जो मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे यहाँ पर शेयर की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम है 9:56 का और मैंने यहाँ पर ही अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली थी। तो ऐसे जो आइडियाज़ है, जब भी मैं अपनी पोजीशंस यहाँ पर लेती हूँ तो मैं पर्सनली टेलीग्राम पर भी अपडेट कर देती हूँ। तो अगर आपको यही ऐसे आइडियाज़ चाहिए तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बिनेंस कैसे यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। जब आप एक बार अकाउंट ओपन कर लेते हो तो इस तरीके से आपको एक डैशबोर्ड दिखता है। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि जब भी आप यहाँ पर ट्रेड पे जाते हो तो ट्रेड पर जाकर आपको काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, जैसे बिनेंस कन्वर्ट, स्पॉट, मार्जिन, P2P और दूसरे। तो जो मेन यहाँ पर ऑप्शंस है वो एक दो ही है। पहला जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग है और दूसरा जो है वो P2P है। ये दो चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी और वो कैसे होगी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग पर जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसीज दिखेगी। आपको यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक ही ध्यान में रखनी है, वो है USDT। जो भी USDT का पेयर होगा आपको उसी को ट्रेड करना है। और स्पॉट का मतलब ये होता है कि आपको इसके अंदर बिनेंस कोई मार्जिन नहीं देगा। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास में 1000 USDT सॉरी 10 USDT आपके पास है तो वो 10 USDT आपको पूरी यूज़ हो जाएगी, वो करंट जितना भी आपको बाय करना है। अगर आप एक करेंसी बाय करते हो जो 10 USDT की आ रही है तो आपको पूरे 10 USDT पे करना पड़ेंगे। जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कैश ट्रेडिंग करते हो जो फ्यूचर्स से अलग होती है, उसमें आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता है, उसमें आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता। तो वो ये स्पॉट ट्रेडिंग होती है और इस स्पॉट ट्रेडिंग में TDS चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो डेरिवेटिव्स, इसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में की होगी या नहीं की, आई डोंट नो, बट यहाँ पर एक फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शंस है। तो डेरिवेटिव्स में जाकर
हमें ये वाला सेक्शन जो है वो चूज़ करना है। इसको बोलते हैं USDM फ्यूचर्स। यहाँ पर आपको सारे USDT के पेयर मिल जाएंगे। USDT एक ऐसा कॉइन है जहाँ से जो पेयर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है USDT का, और यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा USDT मिल जाएंगे, USDT पेयर मिल जाएंगे, जैसे बिटकॉइन USDT हो गया, इथेरियम USDT हो गया, XRP USDT हो गया। ऐसे काफ़ी सारे आपको ट्रेडेबल अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिंग USDT पेयर में ही होती है। तो मैंने भी यहाँ पे जो ट्रेड लिया था BTC DOM का, वो भी मैंने USD के परपेचुअल में लिया था, USDT के फ्यूचर्स में मैंने यहाँ अपनी एंट्री बनाई थी, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट। तो क्योंकि मेरे यहाँ पे टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैंने यहाँ से ही इसको बाय किया था बिनेंस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं आपको कुछ मार्जिन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ डिटेल में। मार्जिन देखिए यहाँ पे है ना, 2 तरीके के मार्जिन बिनेंस आपको प्रोवाइड करता है। पहला है क्रॉस मार्जिन और दूसरा है आइसोलेटेड मार्जिन। अब क्रॉस मार्जिन क्या होता है? क्रॉस मार्जिन होता ये है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास 50 USDT है, मैं थोड़े से ऐड कर दूँ। ऐड करने के लिए मुझे करना ये होगा कि मेरे जो स्पॉट ट्रेडिंग में USDT पड़े हैं वो मुझे फ्यूचर्स ट्रेडिंग में उसको शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन दे रहा है फेड स्पॉट से फ्यूचर्स में, स्पॉट से उसको फ्यूचर्स में मतलब पैसे जो USDT है उसको लेकर आना। तो यहाँ मैक्सिमम 54 है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ। तो जो स्पॉट में मेरे 52 USDT पड़े थे, अब वो फ्यूचर्स में आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 54 USDT विजिबल दिख रहे होंगे। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन क्या होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि क्रॉस मार्जिन पे जब हम क्लिक करते हैं और फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर 10 USDT के हमने यहाँ पर बिटकॉइन बाय किए, तो जैसे ही हम यहाँ पर क्रॉस मार्जिन में 10 USDT के बिटकॉइन बाय करते हैं, या फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो मैंने 10 USDT के यहाँ पर बिटकॉइन बाय कर लिए हैं। तो क्रॉस मार्जिन में होगा ये, हमने यहाँ पे क्रॉस मार्जिन से लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। क्रॉस मार्जिन में होगा ये कि फॉर एग्जांपल आपका ये जो PNL है, आपका ये जो प्रॉफिट और लॉस चल रहा है, वो $10 तक के पहुंच जाता है लॉस। मतलब जितना यहाँ पे आपने लिया है उतना यहाँ पर आपका लॉस पहुंच जाता है। तो क्रॉस मार्जिन में होगा ये कि उसके बाद जो अवेलेबल पैसे आपके हैं ना यहाँ पर, जैसे 43, उसमें से बिनेंस पैसा काटना चालू कर देगा जब तक कि ये ज़ीरो नहीं हो जाता। तो आपका जो पैसा है वो 10 रुपीज़ से ज़्यादा नुकसान होने लगेगा, $11, $12, $13, जब तक कि आपका इस यहाँ पर बैलेंस विजिबल है तब तक कि वो आपका पैसा माइनस होता जाएगा। और आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने 10 USDT का बिटकॉइन USDT का बाय किया है, तो 10 USDT के मैक्सिमम लॉस तक ही आपकी वो पोजीशन रहेगी, और उसके बाद में वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी अपने पास। मतलब आपके पास जो अवेलेबल $43 रहेगा, मतलब जो भी आपका अमाउंट रहेगा उसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। जितने की आपने पोजीशन बनाई है उतने ही आपका लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये होता है आइसोलेटेड में। आइसोलेटेड काफ़ी सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, और इसमें कभी भी कोई भी सडन मूवमेंट आ जाती है जिसकी वजह से लॉस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो इसकी वजह से लोग आइसोलेटेड, और मैं भी पर्सनली आइसोलेटेड मार्जिन चूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बजाय क्रॉस के। तो होप आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई होगी। और यहाँ पर आपको आप देख सकते हो, मैंने आपको एक चीज़ और यहाँ पर बतानी है, वो ये है कि TDS जो है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं होता। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको TDS बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप मतलब आप फ्रीली होकर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो USDT है
काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि विड्रॉल और डिपॉजिट कैसे करना है, तो अब मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे अपनी डैशबोर्ड में वापस जाएंगे, और डैशबोर्ड में जाने के बाद हम इस सेक्शन में जाएंगे ट्रेड के सेक्शन में हमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है स्पॉट और एक है P2P में जब आप जाते हो तो यहाँ पर सेलर्स और बायर्स दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बायर्स भी दिखेंगे USDT के और सेलर्स भी दिखेंगे। तो P2P का काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आपको ये ट्रेड करना होता है तो आप अपने UPI या बैंक ट्रांजेक्शन से भी USDT बाय कर सकते हो। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी सारे बायर, यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर हैं। जैसे नाम आप इंडियन नेम देख सकते हो, किरण, और काफ़ी सारे क्रिप्टो ज्ञान, ये इंडियन सारे के सारे इंडियन हैं जो INR में सेंड कर रहे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने USDT बाय करने हैं, कितने के बाय करने हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेमेंट मोड दिख जाएंगे, UPI, IMPS, बैंक ट्रांसफ़र और भी बहुत कुछ। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कितने USDT बाय करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो KD किंग है, ये आपको 82.69 पर USDT में आपको यहाँ पे 2000 से लेकर 3.8 तक आपको यहाँ पे दे रहा है। तो हम यहाँ पर जैसे ही बाय क्लिक करेंगे, तो अगर हमको ये कहना है कि हमें पूरा पैसा, मतलब पूरे USDT चाहिए, तो यहाँ पर आपको उनको, जो KD किंग है, उनको 3800 रुपीज़ आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, और उसके बदले आपको रिसीव होंगे 45.95 USDT, जो 82 जो भी अभी प्राइस चल रहा है पर USDT का, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। और यहाँ पर जो विंडो रहती है ये 15 मिनट्स की होती है, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहता है पूरा पेमेंट और ये सब एग्जीक्यूट करने का। तो जैसे ही हम यहाँ पर बाय पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, सॉरी एक इशू है, हाँ, जैसे ही हम यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, मैंने एक दूसरा सेलर को चूज़ किया है, वैसे ही हमारा ट्रेड यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, और विंडो ओपन होते ही यहाँ पे आपको इस नंबर पे, जैसे वो ऑनलाइन है, तो आपको 30,000 रुपीज़ इस UPI पे उनको पे करना पड़ेगा, जो भी, मतलब इनका नाम है ऐश्वर्या, तो इनको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और पे करने के बाद में आपको, जैसे ही आप इनके UPI पे कर देते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइमर चल रहा है 14 मिनट्स का, जो मैंने आपको कहा था कि 15 मिनट्स का यहाँ पे आपको विंडो मिलती है। अगर आपको सेलर के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस सेलर ने 1000 के आसपास ट्रेड किए हैं पिछले 30 दिन में, और इनका रेशो काफ़ी अच्छा है 38 का। मतलब यहाँ पर जैसे ही आप पैसे पे कर देते हो इनके UPI पे, यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र क्लिक करना है। तो जैसे ही उनको UPI पे पेमेंट मिल जाता है, वो अपना जो USDT है, जो USDT आप लेना चाह रहे हो 370 की, वो रिलीज़ कर देंगे, और वो USDT आपके वॉलेट में आपको विजिबल होने लग जाएगी, मतलब दिखने लग जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके माइंड में भी काफ़ी क्वेश्चंस होंगे कि क्या होगा अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया और आपको USDT नहीं मिले, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। तो मतलब लोग काफ़ी सोचते हैं कि ये बहुत रिस्की होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने इनको पे कर दिया और इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि मुझे पैसा नहीं मिला है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपको बिनांस जो है वो उसी वक्त अपील करने का एक रिक्वेस्ट देता है कि आप अपील कर सकते हैं इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट। जैसे ही आप अपील पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आपका अकाउंट और उनका अकाउंट, दोनों अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। फ्रीज़ होने के बाद जो बिनांस है, वो आपका बैंक स्टेटमेंट और उनका बैंक स्टेटमेंट
दोनों का बैंक स्टेटमेंट वो आपसे मंगाते हैं। वो ये देखते हैं कि आपने उनको पैसे ट्रांसफ़र किए या नहीं, और उन्होंने आपको उनके पास आए या नहीं, और अगर आ गए हैं तो उन्होंने यूएसडीटी से आपको रिलीज़ किए हैं या नहीं। तो वो यूएस, और अगर मान फॉर एग्जांपल जो सेलर है वो जो बैंक डिटेल्स है, सॉरी बैंक जो स्टेटमेंट है वो देने से मना कर देता है और नहीं देता है, तो उसका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। जो उसका वेरीफाइड अकाउंट है वो बिनांस पर सस्पेंड कर देगा, और वो जो पैसा है वो पैसा फ्रीज कर लेगा उसका, जो जिसने आपको कहा है कि उनको पैसे नहीं मिले हैं, तो उनका पैसा फ्रीज कर देगा। तो आपको बिनांस इसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ P2P सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए, तो आप भी इसको कर सकते हैं। इसके जब आप ये करेंगे तो आपका जो आप USDT खरीदेंगे वो आपको विजिबल होने लग जाएगा जैसे ही वो यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। तो आपको वो USDT कहाँ विजिबल होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो USDT आपको यहाँ पर विजिबल होगा वो होगा इस लेवल, इस जगह पे। ये आपको वॉलेट में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे फेंट और स्पॉट में जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर USDT वो रिलीज़ करता है वैसे ही आपको USDT यहाँ पर दिखने लग जाएगा आपके USDT सेक्शन में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो मार्जिन है, जैसे हम यहाँ पर जैसे ये USDT हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस जगह आपको आपके जो आपका जो भी USDT है वह यहाँ पर आपको अपना अवेलेबल पे विजिबल होने लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्जिन को लेकर। यहाँ पर जैसे ही हम डेरिवेटिव्स में जाते हैं, डेरिवेटिव्स में जाते ही यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर है ना आपको हर कॉइन है ना बहुत ज़्यादा लेवरेज देता है। मतलब आप $100 अगर आपके पास से 100 USDT है तो आप 100 USDT यूज़ करने के बाद भी यहाँ पर 1000 USDT तक के आप मतलब लेवरेज लेकर आप कर सकते हो। मतलब आपको वो 125x यहाँ पे कुछ कॉइन्स में, जैसे ये बिटकॉइन USDT है तो यहाँ पे आपको लेवरेज 125x मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इतना ज़्यादा लेवरेज लेकर ट्रेड करें। ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है लेकिन ये बहुत रिस्की भी है। अगर आपने इतना ज़्यादा लेवरेज लिया और पोजीशन आपके अगेंस्ट हो गई तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कुछ ही पॉइंट्स में जैसे कि आपको पता है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो जैसे ही बिटकॉइन आपके थोड़े अगेंस्ट में गया आपका पूरा जो लॉस है वो पूरा पैसा आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आप उसको लेकर थोड़ा वो ज़्यादा लेके प्रोटेक्शन रखिए। अगर आपको मार्जिन यूज़ करना भी है तो आप 10x या 15x से ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिनांस भी आपको एक वार्निंग दे रहा है दैट ये रेड एरिया में दैट सिलेक्टिंग हायर लेवरेज सच एज 10x इंक्रीज योर लिक्विडिटी रिस्क। उसका मतलब ये होता है कि आपने मतलब बहुत ज़्यादा अगर लेवरेज लेना चाहा तो आपका पूरा मार्जिन खाली होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब अकाउंट खाली होने के चांसेस आपको यहाँ पर इतना, मतलब आपको सिर्फ थोड़े से बिटकॉइन थोड़ा सा बढ़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा लॉस होकर आपका पोजीशन ख़त्म हो जाएगी, मतलब लॉस में हो जाओगे आप, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इसलिए लेवरेज आपको बहुत ज़्यादा तभी यूज़ करना चाहिए जब आप बहुत श्योर हो। हाँ, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि अगर आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है और अगर आप हाई लेवरेज यूज़ करते हो, अगर आपकी पोजीशन एनालिसिस अच्छी है तो आपको प्रॉफिट भी वैसे ही मिलता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी है। क्योंकि मैंने जब ये ट्रेड लिया था आज सुबह अपने ट्विटर पे मैंने कंफर्म किया था यहाँ पर
जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने आज 10 बजे के आसपास इस ट्रेड में एंट्री ली थी, तो मैंने भी लेवरेज जो है वो 5x से ज़्यादा नहीं लिया था। तो जब आप लेवरेज बहुत ज़्यादा लेते हो तब एंग्जाइटी काफ़ी बढ़ जाती है, तो इस वजह से भी लेवरेज लेना काफ़ी टाइम अच्छा नहीं होता, ज़्यादा लेवरेज से ट्रेड करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको बिनेंस में अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जैसे ही आप अकाउंट ओपन कराएंगे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसी वक्त मेरा जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है उसमें आई विल ऐड यू, जहाँ पर मैं अपने आइडियाज़ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।